द बिग पिक्चर विद आरकेएम में हमारे साथ रोज की तरह मौजूद हैं आईबीसी 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि जी, 2024 के चुनाव में अब तक 5 चरणों के बाद दोनों पक्षों ने जीत पर खुलकर आंकड़े देना दावे करना शुरू कर दिए। एनडीए 400 पार तो इंडिया 300 पार निकलने का दावा करे। ये जीत के इन आंकड़ों के पीछे का सियासी गणित है क्या? इसका आधार क्या लगता है? देखिए पुनीत, अब पूरे 5 चरण के चुनाव और सभी तरह के दावों और वादों के बाद जो भी ये नेता हैं, अब ये इस बात का कयास लगा रहे हैं कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी या उनकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको कितनी सीटें मिलेंगी। जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो बीजेपी को 140 से लेके 240 तक का एक पूरा रेंज है, उसमें सीटें दे रहे हैं। वहीं अमित शाह ने आज कहा कि भाई जो 428 सीटों पर पहले 5 चरणों में चुनाव हो चुके हैं उसमें हम 310 सीटें जीत चुके हैं। और ये 300 सीटें जीत चुके हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है उनके विश्वास का? हालांकि बीजेपी ने शुरू में, आपको याद होगा कि 400 सीट पार करके, जो कि अब वो फिर से लौटाए, एक नैरेटिव सेट कर दिया था और विपक्ष उसमें उलझ गया था कि भाई 400 सीटें तो इनको नहीं जीतने देंगे। हालांकि फिर बीच में संभला। तो अब ये जो 310 सीटें हैं, इसके पीछे का क्या कारण है कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इतनी सीटें उन्हें मिल जाएंगी? तो इसके पीछे जो मुझे लगता है कि एक एम फैक्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। अब वो एम फैक्टर क्या है? क्या वो मंगलसूत्र है? क्या वो मटन है? क्या वो मछली है? क्या वो मुसलमान है? क्या वो मोदी हैं, खुद हैं? तो मैं बताऊं पुनीत, इनमें से एम फैक्टर एक कोई भी नहीं है। या फिर वो माँ सोनिया है या माँ गंगा है, ये भी 2 फैक्टर एम से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई फैक्टर एम नहीं है। जो बीजेपी को लगता है कि उनकी इस 310 सीटों की जो विश्वसनीयता, उसके पीछे महिला जो है एम से, या मातृशक्ति जिसको मोदी जी कहते हैं, वो उनके लिए एक बड़ा एम फैक्टर है। उनको, पार्टी को, बीजेपी को ये लगता है कि जो पिछले 5 चरण में है उसमें महिला, चाहे वो किसी वर्ग की हो या धर्म की हो, उनको वोट देने निकली है और उन्हें महिलाओं का वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिला है। अगर हम पिछले चुनावों में भी देखें तो महिलाओं का वोट बीजेपी की तरफ एकमुश्त जा रहा है, विधानसभाओं में भी और लोकसभाओं में भी। इस बात से उत्साहित होकर आज मोदी जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नारी शक्ति सम्मेलन किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये महिलाएं हमें वोट दे रही हैं तो जो बाकी 2 बचे चरण हैं उसमें इनको और मजबूत किया जाए। अब उस नारी शक्ति सम्मेलन में मोदी जी ने 3 बड़ी बातें की। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि मोदी या योगी के राज में महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। अगर महिलाओं की तरफ कोई आंख उठाता है तो योगी उसका क्या करते हैं ये सबको पता है। तो योगी का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको उन्होंने सेकंड किया, उसको समर्थन किया कि जिस तरीके का उन्होंने किया हुआ है। और महिलाओं में, अगर वो महिलाओं की, हम देख भी रहे हैं कि महिलाएं अपने को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लग गई हैं, इस तरीके के हमने ग्राउंड में रिपोर्टिंग देखी, तो उन्होंने इस चीज़ को भुनाया। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि मोदी सरकार, या उन्होंने कहा कि मेरी सरकार की जो सबसे ज़्यादा योजनाएं हैं वो महिलाओं का जीवन आसान करने के लिए हैं। चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो या फिर नल जल की योजना हो, या फिर उन्होंने कहा कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बने वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। फिर उन्होंने कहा आयुष्मान योजनाओं में महिलाओं को हमने इतना इलाज कराया। फिर गर्भवती महिलाओं को उन्होंने कहा कि हम 6,000 रुपये एक मुश्त देते हैं, हमने उनके बैंक अकाउंट खुलवाए हैं। और हमारी जो बाकी योजनाएँ हैं उससे जो है महिलाओं का जीवन आसान हुआ है, क्योंकि बड़े शहरों में छोड़ दें तो गांवों में हर चीज़ को महिलाओं को ही भुगतना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के लिए सारे काम किए हैं। तीसरी बात उन्होंने कही विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए कि विपक्षी दल जो हैं महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, केवल बीजेपी करती है। क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया मुलायम सिंह यादव के उस फेमस बयान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, जो कि रेप के आरोपी थे। तो इस तरीके से उन्होंने महिलाओं का ये सम्मेलन कर अपने आगे आने वाले 2 चरणों के लिए इस एम फैक्टर को और मजबूत किया। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें विपक्षियों की तरफ, वो भी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस की एक पूरी योजना है कि अगर वो जीतते हैं तो 1 लाख रुपए सालाना वो महिलाओं को देंगे। महिला न्याय योजना उन्होंने शायद चालू की, उसका बहुत असर भी हुआ, क्योंकि उन्होंने कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसके अभी से फॉर्म भरवाने शुरू किए, तो उसका भी असर देखने को मिला। तो ये जो एम फैक्टर है, ये इन चुनावों में ये जो ये नेता अपने जो कयास लगा रहे हैं सीटों का, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। अब महिलाएं किसके दावों
और वादों को सुनती हैं और किस तरफ ज़्यादा झुकती हैं, ये तो हमें पुनीत 4 जून को ही पता लगेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि 2023 के इलेक्शन में भी हमने देखा था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसमें ये एम फैक्टर, ये मातृ शक्ति वाला महिला फैक्टर ही काम करता नजर आया था। उस वक्त स्ट्रेटेजी काम कर गई, लेकिन अब की बार ये मातृशक्ति, ये एम फैक्टर किस साइड जाकर ज्यादा सपोर्ट करता है, किसको बलवान बनाता है, देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस बिग पिक्चर पर खुलकर बातचीत के लिए आपका। थैंक यू रवि सर।